नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की हमारी घटना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ से होती है। वहीं पर एक गांव पड़ता है और उसी गांव में रहने वाला बलवीर जो था वो इस गांव के अंदर एक बहुत ही बड़ा किराने का दुकान था और उसकी ये दुकान बहुत अच्छी खासी चल रही थी। और वो काफी ज्यादा मीठे स्वभाव का ही व्यक्ति था और इसी वजह से गांव के ज्यादातर लोग जो थे वो इसके ही दुकान पर सामान लेने के लिए आया करते थे। अब बलवीर जो था वो बहुत ही अच्छे खासे पैसे भी कमा चुका था, लेकिन उसके इकलौते बेटे का 3 साल पहले एक दुर्घटना में मौत हो चुकी थी और उसकी एक बहू थी और उसके पास साथ ही साथ उसका एक पोता भी था। अब इसकी जो बहू और जो पोता होते हैं दोस्तों, जिनका नाम प्रीति होता है। अब प्रीति जो थी वो घर में रह करके घर के कामकाज किया करती थी और घर के ही अंदर जो ये प्रीति थी वो महिलाओं के श्रृंगार के सामान भी बेचा करती थी। एक तरफ जो ये बलवीर था वो पैसे कमा रहा था, दूसरी तरफ उसकी बहू भी पैसे कमा रही थी। घर में चारों ही तरफ पैसों रुपए की कोई कमी नहीं थी, आर्थिक रूप से बहुत मजबूत थे। अब उनका एक इकलौता पोता भी था जिनका नाम पारस था और पारस की उम्र अभी लगभग 5 साल के आसपास थी। लेकिन आगे चल करके ये जो बलवीर था दोस्तों, वो ऐसे ऐसे घटनाओं को अंजाम देने वाला था जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। होता क्या है दोस्तों कि कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक दिन ऐसा भी वक्त आता है जिसमें रात के तकरीबन 8 बजे का समय हो रहा था और बलवीर उस समय अपनी दुकान के अंदर बैठा हुआ था और उसी समय उसका एक दोस्त आता है दोस्तों, जिसका नाम सुनील होता है। वो थोड़ी सी शराब लेकर के इसकी दुकान पर आया और इसके बाद जो ये सुनील होता है वो अपने दोस्त से आकर के मिलता है और फिर उससे कहता है कि बलवीर, तू आजकल काफी ज्यादा परेशान दिखता है, बिजी दिखता है, क्या बात है, तू ऐसे क्यों रहता है, कौन सी ऐसी बात हो गई हो। तभी जो बलवीर होता है वो अपने दोस्त से बताता है कि देख सुनील, दरअसल मैं दुकान पर रहते हुए पैसे तो बहुत ही अच्छे खासे कमा रहा हूँ, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा मैं इन चीजों से परेशान हो गया हूँ क्योंकि मेरे दुकान पर ग्राहक बहुत ज्यादा आते हैं और मैं इसीलिए ये सोच रहा हूँ कि कोई नौकर क्यों ना अपने दुकान पर रख लूं। तभी उसका दोस्त कहता है कि तू इस बात की बिल्कुल भी फिक्र मत कर, जब तुम इतने अच्छे खासे पैसे कमा लेते हो तो अपनी जिंदगी को भी अच्छे तरीके से गुजारना सीखो, जिंदगी को जीना सीखो। अब जैसे ही ये बात बलवीर को सुनाई देती है तो बलवीर उससे पूछने लगता है कि मैं अपनी जिंदगी के कैसे मजे लूं। और इसके बाद जो ये व्यक्ति सुनील होता है कहता है कि देखो, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी शराब लेकर आया हूँ, पहले तो तुम अपनी दुकान की शटर बंद करो और उसके बाद दोनों चल करके पार्टी करते हैं, कुछ देर बातचीत करते हैं। और आज बलवीर भी अपने दोस्तों की सारी बात को मान लेता है क्योंकि जो ये बलवीर था वो हर रोज उसके पास जाया करता था। उसका दोस्त हर रोज उसके पास शराब लेकर आता था और कहता है कि चल हम मेरे साथ बैठ करके एंजॉय कर। और इस तरीके से आज जो ये बलवीर था खुद ही अपनी दुकान का शटर बंद करके और सीधे अपने दोस्त सुनील के साथ बैठकर दुकान में ही शराब पीना शुरू कर देता है। आज कहीं ना कहीं बलवीर को शराब बहुत अच्छी लगी थी और इस तरीके से 1 घंटे तक दोनों ही दोस्त दुकान के अंदर बैठ करके शराब पीते हैं। अब तो ऐसा आलम आ जाता है कि सुनील जो है वो हर रोज शराब लेकर किसी दुकान पर आने लग जाता है और बलवीर भी अपने दोस्त के साथ बैठ करके हर रोज शराब पीने लग जाता है। धीरे धीरे करके बलवीर को अब शराब की आदत लग चुकी थी और अब जो ये बलवीर था वो हर रोज रात के समय शराब पीकर नशे में धुत होकर के अपने घर पर आया करता था और अपनी बहू को कहीं ना कहीं गलत नजरों से भी देखा करता था। इसकी बहू जो थी वो अक्सर ही ससुर को समझाया करती थी कि आप जितनी ये पैसे कमा रहे हैं, ये सारे ही पैसे को आप शराब की वजह से एक दिन खराब कर देंगे। लेकिन फिर भी जो उसका ससुर था वो अपनी बहू की सारी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल दिया करता था। अब तो दोस्तों जो ये बलवीर था अपने मन में ये भी ठान चुका था कि उसे अब अपनी जिंदगी के पूरे मजे लेने हैं और इस तरीके से बलवीर की अब 2 कमजोरियां बन चुकी थी। सबसे पहली कमजोरी तो उसकी शराब थी और दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी जो थी वो उसकी पराई नारी दिखाई देती थी। जब भी वो किसी खूबसूरत महिला को देखता था तो बस उसी महिला की तरफ वो आकर्षित हो जाया करता था। अब दोस्तों बलवीर ऐसी 2 बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाला था जिसके बारे में गांव का कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं जानता था। कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आती है, एक ऐसा दिन भी आ जाता है दोस्तों जिस दिन होता क्या है कि रात के तकरीबन 8-9 बजे का समय हो रहा था और बलवीर उस समय अपनी दुकान में ही बैठा हुआ था और उसी समय गांव की एक खूबसूरत महिला जिसका नाम सुनीता होता है वो इसके दुकान पर जाती है और जैसे ही सुनीता इसके दुकान में जाती है तो फिर उसी समय जो ये बलवीर होता है उसकी नजरें जो थी वो सुनीता की खूबसूरती पर पड़ जाती है। सुनीता जो थी वो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, इसकी शरीर की बनावट ही बेहद खूबसूरत थी और आज बलवीर की नजरें जब इस महिला की खूबसूरती पर जाती हैं दोस्तों तो वो बिल्कुल ही दीवाना हो चुका था, वो खुद पर काबू नहीं कर पाता है और फिर वो उससे पूछता है कि सुनीता बोलो, तुम्हें मेरी दुकान से क्या चाहिए, अगर तुम चाहोगी तो मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। लेकिन फिर सुनीता उसी समय बलवीर से कहती है कि देखो बलवीर, वैसे भी मेरा पति जो है वो काफी ज्यादा बीमार रहता है और मेरे घर में कमाने वाला भी कोई नहीं है, तो मैं ये चाहती हूँ कि तुम ही मुझे अपनी दुकान पर कोई छोटी मोटी नौकरी दे दो, तो मैं तुम्हारी दुकान पर काम करना चाहती हूँ।
अब जैसे ये बात बलवीर से कही जाती है तो बलवीर की नीयत तो पहले से ही खराब हो चुकी थी और फिर वो अपने मन में ये सोचता है कि अगर मैं इस महिला को अपनी दुकान पर नौकरी दे देता हूँ तो फिर मैं इस महिला के साथ अपना वक्त भी बिता सकूंगा। जब ऐसे ऐसे ख्याल उसके मन में आने शुरू होते दोस्तों, तो फिर वो इस महिला को सुनीता से कहता है कि देख सुनीता, तुम कल से ही मेरे दुकान पर काम करने के लिए आ सकती हो। अब जैसे ही ये बातें उस महिला को सुनती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो कहती है कि ठीक है साहब, फिर मैं कल से आपकी दुकान पर काम करने के लिए आ जाया करूंगी। अब जैसे ही ये दोनों यहाँ पर बातचीत कर रहे होते हैं तो फिर उसी समय बलवीर का जो दोस्त होता है सुनील, वो भी इस दुकान में आ जाता है। वो आज भी शराब लेकर के ही आया था। अब इसके बाद सुनील की नजरें भी जैसे इस महिला की खूबसूरती पर पड़ती है तो फिर वो भी अपना आपा खो बैठता है और फिर वो इस महिला की तरफ अजीब ही नजरों से देखना शुरू कर देता है। लेकिन ये महिला जो थी वो उसी समय बलवीर से कहती है कि ठीक है साहब, फिर मैं कल सुबह आती हूँ। और इसके बाद जो ये महिला होती है वो इस दुकान से बाहर निकल करके अपने घर चली जाती है। और फिर इसके बाद दोस्तों सुनील और बलवीर जो है वो दोनों ही दुकान के अंदर बैठ जाते हैं और काफी देर तक शराब का सेवन करते हैं और फिर दोनों जो है वो शराब पीते पीते नशे में भी चूर हो जाते हैं। तभी बलवीर कहता है कि सुनील, मैंने इस महिला को आज अपनी दुकान पर काम करने के लिए रख लिया है। तभी सुनील कहता है कि अब तो तू अपनी जिंदगी के और भी अच्छे से मजे ले सकता है। और इस तरह से ये दोनों जो है वो 1-2 घंटे तक दुकान के ही अंदर बैठ करके शराब पीते हैं और फिर इसके बाद ये दोनों अपने अपने घरों को चले जाते हैं। इस तरीके से दोस्तों अब जो ये महिला थी वो इस बलवीर की दुकान पर काम करना शुरू कर देती है। लगभग 10 दिनों का वक्त ऐसे ही बीत जाता है और बीते हुए 10 दिनों के दौरान बलवीर और सुनीता जो थे वो हर रोज अपनी दुकान पर कामकाज भी किया करते थे और साथ में बैठ करके बातचीत भी किया करते थे। धीरे धीरे करके दोनों के बीच की जो दूरियां थी वो कम होती चली गई थी और दोनों जो थे वो एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। लेकिन फिर भी अब तक दोनों को मिलने का मौका नहीं मिल पाया था। इसी तरीके से कुछ दिनों का वक्त बीतता है और फिर एक ऐसा भी दिन आ जाता है दोस्तों जिसमें सुबह के 9 बजे का समय हो रहा होता है। अब जो ये बलवीर होता है वो अपनी बहू से कहता है कि मेरे लिए जल्दी से खाना तैयार कर दो और इसके बाद मुझे अपनी दुकान के लिए भी निकलना है। लेकिन जो आज बहू थी वो अपने ससुर से कहती है कि देखिए, आज मेरी माँ का एक फोन आया था, मेरी माँ की तबीयत जो है वो अचानक से खराब हो गई है, तो इसीलिए मुझे कुछ दिन के लिए अपने मायके जाना होगा, तो एक काम कीजिए कि आप मुझे लेकर के चलिए। लेकिन उसी समय उसका ससुर कहता है कि देखो, फिलहाल तो मेरी दुकानदारी का काम है और अगर मैं तुम्हें लेकर के जाऊंगा तो फिर यहाँ पर मेरी दुकान का काम खराब हो जाएगा। अब जैसे ही ये बात बहू सुनती है तो फिर प्रीति कहती है कि ठीक है, फिर कोई बात नहीं, मैं अकेले ही अपने बच्चे को लेकर के चली जाती हूँ। और इस तरीके से दोस्तों अब जल्दी जल्दी में ये प्रीति जो है वो अपने ससुर के लिए खाना तैयार करती है और फिर जो ससुर होता है वो खाना खाने के बाद वापस अपनी दुकान पर चला जाता है। लेकिन जैसे ही आधे घंटे का वक्त बीता है तो फिर उसी समय जो ये बहू होती है वो अपने घर से तैयार होकर के अपने बेटे को लेकर के अपने मायके चली जाती है। और फिर जैसे ही 1.5 घंटे का वक्त बीता है तो फिर इसके बाद जो ये बलवीर होता है वो बहू को फोन करता है और पूछता है कि क्या तुम अपने मायके में पहुंची कि नहीं पहुंची। उसी समय दोस्तों जो ये बहू होती है वो अपने ससुर से कहती है कि हाँ, मैं अपने मायके में भी जा रही हूँ, रास्ते में हूँ, अभी 1-2 घंटे लगेगा मुझे। और इस तरीके से दोस्तों आज जो बलवीर था वो एक बहुत ही बड़ा कांड करने वाला था। इसके बाद उसी समय जो ये बलवीर होता है वो अपनी नौकरानी सुनीता से कहता है कि सुनीता, आज हमारे पास बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि जो मेरी बहू है वो अब कुछ दिनों के लिए अपनी मायके गई हुई है, 2-3 दिन बाद ही लौटेगी, तो आज रात हम एक दूसरे के साथ बिता सकते हैं। अब जैसे ही ये बात सुनीता सुनती है तो वो भी काफी खुश हो गई थी। सुनीता कहती है कि ठीक है, फिर आप किसी बात की फिक्र मत कीजिए, आज रात के 10:30-11 बजे के आसपास मैं आपके घर पर आ जाऊंगी और फिर हम दोनों मिलकर के एक दूसरे के साथ वक्त बिता लेंगे। इस तरीके से इन दोनों का योजना बनकर के तैयार हो चुका था। जैसे ही पूरा दिन गुजरता है तो रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास जो ये बलवीर होता है वो अपनी दुकान का शटर बंद करता है और फिर इसके बाद अपने घर पर आ जाता है, जबकि ये जो महिला सुनीता थी वो अपने घर गई थी और अपने परिवार के लिए खाना बना रही थी। फिर पूरे लोग जो है वो मिलजुल करके एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं और सभी अपने अपने कमरे में जाकर के सो जाते हैं। लेकिन आज रात सुनीता कहाँ सोने वाली थी। जैसे ही रात के तकरीबन 10 से 11 बजने ही वाले होते हैं तो ये महिला जो है वो अपने मालिक के पास फोन करती है और फिर बलवीर से कहती है कि मैं अभी इस समय घर से निकलने वाली हूँ, तो मैं 5 मिनट के अंदर ही आपके घर पर पहुंच जाऊंगी। बलवीर भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो गया था। एक तरफ बलवीर जो था वो अपने घर में बैठ करके शराब का सेवन कर रहा था। जैसे ही थोड़ा सा वक्त बीता है तो फिर उसी समय घर के दरवाजे पर कोई आता है। जैसे ही वो जाकर दरवाजा खोलता है तो देखता है कि उसके सामने उसकी जो नौकरानी थी वो सुनीता आ चुकी थी और इसके बाद ये जो मालिक होता है वो इस महिला को घर के अंदर लेकर के जाता है। और अब दोस्तों होता क्या है कि जो ये सुनीता होती है कहती है कि देखो, हम एक दूसरे के साथ वक्त तो बिताने वाले हैं, लेकिन बदले में पहले तुम्हें मुझे कुछ पैसे देने होंगे। इसके बाद बलवीर उसके बाद महिला को कुछ पैसे भी देता है और फिर वो इस महिला को लेकर के अपने कमरे के अंदर चला जाता है
और इसके बाद बलवीर और इस महिला के बीच दोनों की राजामंदी से गलत रिश्ते कायम होते हैं। ये दोनों मिल करके अपनी अपनी जरूरतों को और अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लग जाते हैं। दोनों जो है वो बहुत ही रजामंदी के साथ ये काम कर रहे थे, जैसे कि दोनों की जरूरतें पूरी हो रही थी। और जैसे ये काम पूरा होता है तो उसी समय बलवीर जो है वो इस महिला से कहता है कि देख सुनीता, फिलहाल मेरी जो बहू है वो 2-3 दिनों तक घर पर नहीं लौट कर आएगी, तो तू ऐसा करना है कि कल रात को भी तू इसी टाइम पर मेरे घर पर आ जाना और फिर से हम एक दूसरे के साथ ऐसा ही वक्त बिता लेंगे। तभी सुनीता कहती है कि ठीक है साहब, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं रात को ठीक इसी समय आपके घर पर फिर लौट करके आ जाऊंगी। और इसके बाद वो महिला जो है वो रात के तकरीबन 1 बजे के आसपास इसके घर से बाहर निकल करके वापस से अपने घर लौट जाती है। इस तरीके से ही वो पूरी रात गुजरी थी। और अब जैसे ही अगला दिन होता है तो सुबह के तकरीबन सुबह 9 बज रहे थे और जो ये बलवीर था वो अपने घर से बाहर निकल करके अपनी दुकान पर जाता है। थोड़ी देर के बाद जो ये महिला सुनीता होती है वो भी इस दुकान पर पहुंच जाती है और फिर बलवीर और सुनीता जो है वो दुकान के कामकाज में व्यस्त हो जाते हैं। अब दोस्तों जैसे ही कुछ घंटे का वक्त बीता है तो फिर होता क्या है कि उसी समय बलवीर का दोस्त जो होता है वो फिर से सुनील उसके दुकान पर आता है। सुनील देखता है कि आज बलवीर के दुकान में सुनीता भी खड़ी होती है और सुनील जो था वो सुनीता को देख करके अपने मन में यही सोच रहा था कि इस महिला के साथ तो मुझे भी वक्त बिताना है। अब यही सारी बातें सोचने के बाद सुनील अपने दोस्त से जाकर के कहता है कि देख बलवीर, आज तो वैसे भी तेरी बहू भी घर पर नहीं है, तो चल घर पर ही बैठ करके पार्टी करते हैं। इस बात के लिए बलवीर भी मान जाता है और फिर जो ये बलवीर होता है वो अपनी इस नौकरानी सुनीता से कहता है कि देख सुनीता, तुम अभी दुकान संभालो और हम दोनों जो है वो आज पार्टी करने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद बलवीर जो है और जो इसका दोस्त होता है दोस्तों, ये दोनों ही इस दुकान से बाहर निकल जाते हैं और सीधे ही शराब की दुकान पर जाते हैं। वहां से शराब खरीदते हैं और फिर शराब खरीदने के बाद ये दोनों जो है वो अलग जगह पर बैठ करके शराब पीना शुरू कर देते हैं। और फिर जब पीते पीते इन दोनों ही दोस्तों का गहरा नशा हो जाता है तो उसी समय सुनील अपने दोस्त बलवीर से कहता है कि देख बलवीर, तेरे दुकान पर जो ये महिला काम करती है मैं भी उसके साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ। तभी बलवीर कहता है कि देख, तू मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है तो तू इस बात की बिल्कुल भी फिक्र मत कर, और वैसे भी तो कल रात को मैंने उसके ही साथ वक्त बिताया है। अब जैसे ही बलवीर अपने दोस्त से ये सारी बातें कहता है तो फिर सुनील हंसते हुए कहता है कि अब तू जो है वो अपनी जिंदगी को सही मायने में जीना शुरू कर चुका है। और इसी तरीके से ये दोनों दोस्त काफी देर तक एक दूसरे के साथ बैठ करके शराब पीते हैं। तभी बलवीर कहता है कि देख सुनील, आज रात को तकरीबन 10:30-11 बजे ये सुनीता मेरे घर पर आने वाली है, तो तू एक काम कर कि तू मेरे ही घर पर आ जा, हम लोग दोनों साथ में ही बिता लेंगे समय। ये बात सुन करके सुनील भी खुश हो गया था और फिर दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ काफी देर तक बातचीत करते हैं, काफी सारे आइडियाज पर एक दूसरे से बात करते हैं। और जैसे ही शाम का वक्त होता है तो फिर बलवीर सीधे अपनी नौकरानी सुनीता के पास फोन करता है और फिर सुनीता से कहता है कि सुनीता, रात के तकरीबन 8:30 बजे के आसपास तुम दुकान बंद करके अपनी चाबी अपने साथ लेकर चली जाना और फिर रात के जब तू 10:30-11 बजे आएगी तो लेकर आ जाना। अब जो ये सुनीता थी वो भी कहती है कि ठीक है साहब, अब बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, अब जैसे ही मेरे पति सोएंगे तब मैं वैसे ही सीधे आपके घर पर पहुंच जाऊंगी। और फिर इसके बाद ये बात जो है वो तय हो जाती है। तो इसी तरीके से देखते देखते रात के तकरीबन 8:30 बजे का समय भी हो चुका था। सुनीता भी दुकान बंद करती है और दुकान बंद करने के बाद वो अपने घर चली जाती है और फिर घर जाने के बाद वो अपने घर के कामकाज करती है। सारा परिवार खा पी करके अपने अपने कमरे में सो जाता है और जैसे ही रात के तकरीबन 10 बजते हैं तो दूसरी तरफ जो ये बलवीर था वो अपने दोस्त सुनील को लेकर के अपने घर पर पहुंच जाता है और फिर घर के अंदर बैठ करके ही दोनों दोस्त शराब पीने लग जाते हैं। और उसी समय घर के मुख्य दरवाजे पर कोई आ जाता है। तभी बलवीर जो है वो अपने दोस्त से कहता है कि शायद देख सुनीता आ गई होगी, जाकर के दरवाजा खोल, आज रात तो हमारी बहुत ही खुशी से बीतेगी, लेकिन इस बात के बारे में ध्यान रखना कि किसी को भनक ना लगे। तो सुनील कहता है कि तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर, किसी को भी इस बात के बारे में कानो कान भनक नहीं लगेगी। और इसके बाद बलवीर जाकर के अपने घर का जब दरवाजा खोलता है तो देखता है कि वाकई में वो महिला आ चुकी थी। और फिर सुनीता जो है वो उसी समय अपने मालिक को ला करके चाबी देती है, कहती है कि ये लीजिए चाबी। और बलवीर जो है वो उसी समय इस महिला का हाथ पकड़ करके इसे अपने कमरे के अंदर लेकर के जाता है। और उसी समय बलवीर का जो दोस्त सुनील होता है वो भी घर का दरवाजा बंद कर लेता है। और इसके बाद जो ये सुनीता होती है वो सुनील और बलवीर से कहती है कि मुझे पहले पैसे दो, उसके बाद ही ये सारा काम पूरा होगा, तब जाकर के तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होंगी। और इसके बाद ये दोनों ही मिल करके इसे कुछ पैसे देते हैं। और इसके बाद दोस्तों बलवीर और सुनील जो थे वो सुनीता के रजामंदी के साथ इसके साथ गलत रिश्ते कायम करते हैं और ये दोनों ही दोस्त मिल करके उस महिला के साथ तब तक अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं जब तक कि इन दोनों की सारी ख्वाब पूरे नहीं हो जाते हैं। और फिर जैसे ये सारा काम पूरा हो जाता है तो फिर बलवीर कहता है कि देख सुनीता, तू अब अपनी घर चली जा
और इसके बाद रात के तकरीबन 1 बजे के आसपास सुनीता जो है वो इस घर से दबे पांव बाहर निकल करके अपने घर चली जाती है। अब जैसे ही 2-3 रातें बीत जाती है तो चौथी रात आती है। सुबह के तकरीबन 11:30-12 बजे के आसपास बलवीर की बहू जो थी वो भी अपने घर आ गई थी। लेकिन ये बातें जो थी वो छुपने वाली तो थी नहीं। धीरे धीरे करके ये सारी बातें जो थी वो पड़ोसियों तक पहुंच गई थी और फिर पड़ोसियों के बीच ये बात जो है वो चर्चा का विषय बन चुकी थी। अब जैसे ही पड़ोसियों की इस बात की भनक लगती है तो फिर इस बात के बारे में प्रीति को भी भनक लग जाती है। अब जैसे ही प्रीति को इस बात के बारे में पता लगती है तो फिर जो ये प्रीति होती है वो उसी समय अपने ससुर के पास फोन करती है और फिर अपने ससुर को दुकान से अपने घर पर बुलाती है और फिर उससे कहती है कि आप उस नौकरानी के साथ अपना वक्त बिताते हैं। अब जैसे ही ये सवाल वो अपने ससुर से पूछती है तो फिर जो ससुर होता है वो अपने मन में सोचता है कि भला उसकी बहू को इस बात के बारे में कैसे पता लगे। तभी बलवीर कहता है कि तुम्हें ये किसने बताया, ये बिल्कुल झूठ बात है। अगर तुम ऐसा कहोगे तो फिर मैं उस सुनीता को अपने दुकान से भी बाहर निकाल सकता हूँ। और इसके बाद प्रीति जो है वो अपने ससुर को काफी देर समझाती है, कहती है कि आप उस नौकरानी को बिल्कुल नौकरी से बाहर निकालिए वरना इससे तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। और आज के समय में जो ये बलवीर है वो अपनी बहू की बात को मान लेता है और फिर बहू को ये दिलासा भी देता है कि अब मैं उस महिला को बेशक आज नौकरी से निकाल दूंगा। और इस तरीके से दोस्तों जो ये बलवीर था वो उस दूसरी महिला सुनीता को आज काम से बाहर निकाल देता है। कुछ दिनों के अंदर ही अब बलवीर जो था वो अपनी बहू का दिल जीत चुका था। अब प्रीति जो थी वो फिर से अपने ससुर की सारी बातों पर यकीन करना शुरू कर चुकी थी। बलवीर में अब थोड़ा सा सुधार भी आ चुका था। बलवीर जो था वो अब शराब तो पिया करता था लेकिन अब ज्यादा मात्रा में नहीं पिया करता था। इसी तरीके से कुछ और दिन का वक्त बीतता है और फिर कुछ दिनों के बाद होता क्या है दोस्तों कि एक दिन सुबह का समय हो रहा होता है और जो ये बलवीर था वो अपनी दुकान पर पहुंच गया था और जो उसकी बहू थी वो घर के अपने कामकाज निपटा रही थी। उसी समय प्रीति की जो बड़ी बहन होती है वो अपनी छोटी बहन प्रीति के पास फोन करती है। नीलम जो है वो प्रीति से कहती है कि प्रीति देख, मेरी जो बेटी है वो तुम्हारे घर पर जाने के लिए जिद कर रही है और 10 दिनों के लिए मेरी बेटी जो है वो अब तुम्हारे ही घर पर रहना चाहती है। तभी प्रीति कहती है कि ठीक है दीदी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आप रश्मि को मेरे घर पर भेज दीजिए। यहाँ पर वो 10 दिन क्या 20 दिन भी रह सकती है और तब तक मैं भी उसे सिलाई कढ़ाई का सारा काम भी सिखा दूंगी। इसके बाद जो है वो नीलम अपनी बहन से कहती है कि ठीक है फिर शाम को रश्मि तुम्हारे घर पर पहुंच जाएगी और ये बात तय हो जाती है। अब इसके बाद दोस्तों नीलम अपनी बेटी रश्मि से कहती है कि बेटी जा तू अपना सामान पैक कर ले और फिर तू अपनी मौसी के घर पर चली जा, वहां पर तू 10 दिन रह करके सिलाई कढ़ाई का भी काम सीख लेना। अब रश्मि भी काफी ज्यादा खुश होकर के अपना सामान पैक करके सीधे अपने घर से बाहर निकल जाती है और फिर वो जल्द ही बस के माध्यम से तकरीबन शाम के 5 बजे के आसपास वो अपनी मौसी के घर पर भी रश्मि पहुंच जाती है। रश्मि आकर के अपनी मौसी से मिलती है और तभी उसकी मौसी से कहती है कि देख रश्मि, तू तो काफी ज्यादा बड़ी हो गई और काफी ज्यादा जवान भी हो गई। अब रश्मि भी मुस्कुराते हुए अपनी मौसी से कहती है कि मौसी, मैं आपके पास खूब सारा दिन रहूंगी और तब तक मैं आपसे सारा चीजें भी सीख लूंगी और वैसे भी अभी तो मेरी छुट्टियां बाकी हैं। इसके बाद उसकी मौसी कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये तेरा भी तो घर है, तू जितने दिन चाहे वो उतने दिन तक तू यहाँ पर आराम से रह सकती है। अब इसके बाद जैसे ही रात का समय होता है तो जो ये प्रीति होती है वो सभी के लिए खाना तैयार कर देती है और तब तक जो उसका ससुर होता है बलवीर वो भी अपना दुकान बंद करके घर आ चुका होता है। बलवीर देखता है कि उसके घर के अंदर जो है वो रश्मि बैठी हुई है। अब रश्मि को देखने के बाद बलवीर की नीयत खराब हो जाती है। बलवीर उसी समय रश्मि के पास जाता है और फिर उससे कहता है कि रश्मि, तूने तो बहुत ही अच्छा काम किया कि तू आज हमारे घर पर रहने के लिए आई है। इसके बाद रश्मि और बलवीर जो है वो कुछ देर तक एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तभी प्रीति जो है वो अपने ससुर से कहती है कि अभी रश्मि जो है वो हमारे घर पर कुछ दिन रहेगी, 10-15 दिन रह करके चली जाएगी। लेकिन बलवीर की नजरें तो अब रश्मि पर टिक चुकी हुई थी। बलवीर जो था वो अब रश्मि के ही साथ कुछ नया कारनामा करने वाला था जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। इसी तरीके से लगभग 1 सप्ताह का वक्त बीत जाता है और फिर एक ऐसा दिन, एक ऐसी तारीख भी आ जाती है दोस्तों जिसमें सुबह के तकरीबन समय हो रहा होता है 10 बजे का। और जो ये प्रीति है उसी समय रश्मि से कहती है कि देख रश्मि, आज मुझे बाजार जाना है तो तू भी मेरे साथ चल। लेकिन तभी जो रश्मि होती है वो अपनी मौसी से कहती है कि मौसी, मुझे बाजार जाने का मन नहीं है, मैं घर पर रह करके अपनी पढ़ाई करूंगी। और वैसे भी पास में वहीं पर बलवीर भी बैठा हुआ था और बलवीर ये सारी बातें सुन रहा होता है। बलवीर जो है वो उसी समय अपनी बहू से कहता है कि बहू, जब रश्मि तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती है तो तुम उसे जबरदस्ती क्यों ले जा रही हो। उसके बाद बहू कहती है कि अगर ठीक है रश्मि नहीं जाना चाहती है तो मैं आज अकेले ही चली जाती हूँ और वैसे भी इसके लिए भी कुछ कपड़े खरीदे हैं और अपने लिए भी कुछ कपड़े खरीदे हैं और वैसे मुझे अपने लिए कुछ दवाइयां वगैरह भी लेनी। और इस तरीके से बलवीर जो है वो उसी समय अपनी दुकान की चाबी लेकर के सीधे अपनी दुकान पर चला जाता है। जाकर के दुकान खोलता है, कुछ ग्राहक भी आते हैं
और बलवीर जो है वो उन सारे ग्राहकों को सारा सामान भी बेचता है। जैसे ही तकरीबन 1-1.5 घंटे का समय गुजरता है तो दूसरी तरफ बलवीर जो है वो अपनी बहू के पास फोन करता है और बहू से पूछता है कि तुम अभी बहू कहाँ हो। तो अभी बहू जो है वो बताती है अपने ससुर को कि दरअसल मैं तो बाजार आ गई हूँ और अभी मुझे बहुत ही टाइम लगेगा, 2-3 घंटे लग जाएंगे। अब बलवीर जैसे ही अपनी बहू की इन बातों को सुनता है तो वो बड़ा खुश हो जाता है और फिर बलवीर जो है वो उसी समय अपनी दुकान की शटर को नीचे करता है और फिर दुकान पर ताला लगा देता है। और ताला लगाने के बाद बलवीर जो है वो अपनी मोटरसाइकिल लेकर के सीधा शराब के ठेकर जाता है, वहां से शराब खरीदता है और शराब खरीदने के बाद एकांत जगह पर बैठ करके काफी देर तक शराब पीता है और काफी देर अपने मन में यही सोचता है कि आज तो रश्मि एकदम घर पर अकेली है तो क्यों ना आज उसका फायदा उठा लिया जाए। और इसके बाद बलवीर जो है वो शराब के नशे में धुत होकर यहाँ से चल पड़ता है। जैसे ही वो अपने घर की तरफ जा रहा होता है तो उसी समय उसकी जो नजरें है वो एक मेडिकल स्टोर पर जाती है। मेडिकल स्टोर को देखने के बाद बलवीर जो है वो उसी समय मेडिकल स्टोर पर जाता है और वहां से एक लड़का बैठा करता था जिसका नाम किशन था। तभी जाकर के कहता है कि किशन, मुझे कुछ ऐसी नींद की दवाइयां दो जिसे खाने के बाद होश ही ना रहे। अब इस बात के लिए किशन साफ साफ मना कर देता है, लेकिन बलवीर तभी कहता है कि तुम जितने पैसे बोलोगे मैं उससे डबल पैसे तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। और फिर किशन को भी लालच आ जाता है और इसके बाद जो ये लड़का होता है वो बलवीर को दुगने तिगने दाम पर कुछ दवाइयां जो वो चाहता था वो दे देता है। और बलवीर उन दवाइयों को लेने के बाद किसी दूसरी दुकान पर जाता है, वहां से एक कोल्ड ड्रिंक खरीदता है और कोल्ड ड्रिंक खरीदने के बाद जो ये बलवीर होता है वो सीधा ही अपने घर पर आ जाता है और फिर वो उसी समय बाथरूम में जाता है। बाथरूम में जाने के बाद वो उस कोल्ड ड्रिंक में नशे की गोलियां मिला देता है और फिर उसके बाद उस कोल्ड ड्रिंक को लेकर के अब जो ये बलवीर है वो रश्मि के पास जाता है। रश्मि जो थी वो उस समय अपने कमरे में बैठ करके पढ़ाई कर रही थी। बलवीर जाकर के रश्मि से कहता है कि देख रश्मि, आज बहुत ज्यादा गर्मी है तो मैं तेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आया हूँ। रश्मि भी कहने लगती है कि हाँ, मुझे भी पीने का मन करा था और वैसे भी मुझे बहुत पसंद है। और इसके बाद जो ये रश्मि होती है वो कोल्ड ड्रिंक पी लेती है, लेकिन बलवीर जो था वो खुद कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता है बल्कि वो वहीं पर बैठ जाता है। लगभग 15 से 20 मिनट का वक्त ही बीता था कि जो लड़की रश्मि होती है दोस्तों वो बेहोश हो जाती है। और फिर इसके बाद बलवीर जो है वो अपने घर का दरवाजा जाकर के बंद करता है और इसके बाद बलवीर जो है वो रश्मि को अपने कमरे में ले जाता है और फिर नशे की हालत में वो इस लड़की की बेहोशी का फायदा उठाते हुए इसके साथ गलत काम करता है। बलवीर जो है वो इस गलत काम को अपनी इच्छा अनुसार करे जा रहा था, ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला। जब वो ये सारा काम पूरा कर लेता है तो फिर दूसरे कमरे में उसे पहुंचाकर अपने कमरे में आकर बैठकर शराब पीने लगता है। काफी देर तक वो शराब पीता है। जब काफी ज्यादा उसे नशा हो जाता है तो जो ये बलवीर होता है वो फिर से उसके कमरे में जाता है और फिर से वो रश्मि के साथ उसी गलत काम को दोहरा देता है। लेकिन जो ये लड़की थी उसे कुछ पता तक नहीं चला था क्योंकि रश्मि उस समय बेहोश थी। और इसके बाद बलवीर जो है वो अपने घर में बैठ करके इतनी ज्यादा शराब पी लेता है कि अब उसे खुद का ही होश नहीं रह जाता है। देखते ही देखते उसे काफी गहरी नींद आ जाती है और फिर वो अपने घर के अंदर बेड पर बिल्कुल ही बेहोशी की नींद में पड़ा हुआ था। तकरीबन 2-3 घंटे के बाद अब बलवीर की जो बहू होती है वो भी घर पर आ जाती है। बहू देखती है कि घर का दरवाजा अंदर से बंद था। अब वो कई बार रश्मि को आवाज लगाती है लेकिन रश्मि दरवाजा ही नहीं खोलती है। इसके बाद थक हार करके प्रीति अपने मन में यही सोचती है कि उसके घर की दीवारें जो है वो इतनी ऊंची नहीं है तो क्यों ना दीवार फांद करके घर के अंदर प्रवेश कर लिया जाए। और फिर प्रीति उसी समय अपनी घर की दीवार फांद करके घर के अंदर जाती है, घर का दरवाजा खोलती है और फिर इसके बाद वो कमरे के अंदर जाती है। जैसे ही प्रीति कमरे के अंदर पहुंचती है तो फिर प्रीति की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। प्रीति ये देखती है कि उस समय रश्मि के शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था, उसके साथ गलत काम हुआ था, वो देख के ही समझ गई थी। उसके बाद बहू उस कमरे से बाहर निकल करके दूसरे कमरे में जाती है और जब वो अपने ससुर को दूसरे कमरे में शराब के नशे में धूत गहरी नींद में सोते हुए देखती है तो फिर वो सब कुछ समझ जाती है। अब बहू अपने मन में यही सोचती है कि उसके ससुर ने रश्मि के साथ गलत काम किया है और ये बात जो है वो बिल्कुल सच थी। और जैसे ही बहू को ये बात का यकीन हो जाता है कि उसके ससुर ने रश्मि के साथ गलत किया है तो फिर उसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती है और फिर वो अपने घर में ही हथियार ढूंढना शुरू करती है। लेकिन फिलहाल उसे उस घर में कोई ऐसा हथियार ही नहीं मिल पाता है और फिर बहू जो होती है वो जैसे ही अपने घर में कुछ ढूंढ रही होती है तभी उसके हाथ में एक ब्लेड आ जाता है और फिर इसके बाद वो उस ब्लेड को हाथ में लेकर के सीधे ही अपने ससुर के कमरे में पहुंच जाती है। अब बहू जो है वो बिना कुछ सोचे समझे और बिना डरे हुए उसी समय अपने ससुर का गला जो है वो उस ब्लेड से वार करके जान ले लेती है। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आया था कि फिर वो अपने ससुर का प्राइवेट पार्ट भी उसी ब्लेड से काट देती है और इस पूरे कांड को अंजाम देने के बाद वो अपना फोन निकाल करके सामने से पुलिस स्टेशन में फोन करती है
और फिर पुलिस को वो अपने घर पर बुला लेती है। पुलिस जैसे ही वहां पर पहुंचती है तो फिर देखती है कि वहां पर बलवीर की लाश पड़ी हुई थी। इसके बाद पुलिस उसका शव को पंचनामा करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और फिर बहू से पूछताछ की जाती है। उसके बाद बहू जो थी वो अपने ससुर की सारी काली करतूतों को पुलिस के सामने रख देती है। कहती है कि जो ये मेरे ससुर है उसने रश्मि के साथ गलत काम किया है। मेरा ससुर जो है वो पहले तो उसे कुछ नशीला पदार्थ खिलाया है और उसके बाद इस छोटी सी बच्ची के साथ उसने गलत काम किया है और बस इसी वजह से मैंने अपने ससुर के साथ ये किया है। और उसके बाद ससुर जो है वो पुलिस जो है वो मौके से ही बहू को गिरफ्तार कर लेती है और फिर गिरफ्तार करके उसे पुलिस स्टेशन में लाया जाता है और फिर उस पर अब आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। अब ये बात तो भविष्य में पता चलेगी कि आखिरकार बहू को क्या सजा सुनाई जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो इस बहू ने अपने ससुर के साथ किया था क्या वो सही था या गलत था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये रही कहानी। हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना, बस केवल आपको सतर्क करना है, जागरूक करना है। फिर मिलूंगी कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और